चंद्र दुबे जी, Yeah. काशी से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से 84 जी, सेवक वाणी आदि का पाठ कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिए गए नाम मंत्र का भी जाप करता हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने से नाम एकदम रुक गया है। महाराज जी, क्या इसका कारण मैं उपपुरोहितीय कर्म करता हूँ वो तो नहीं है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुधान भी हो सकती है और अनुष्ठान अधूरा होने पर भी हो सकता है। जैसे जजमान का आए महामृत्युंजय वगैरह बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है अनुष्ठान। उसका तो लाभ हो जाएगा, आपने रुपया ले लिए। मान लो आप 1 लाख मृत्युंजय जप का आपने अनुष्ठान लिया और आपने अर्थ ले लिया, जितना बोले वो अर्थ दे दिया। अब पूरा भार आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं तो भारी पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि जजमान ने तो पैसे संकल्प करके दे दिए। संकल्प ही करके तो लेते हो, बहुत घाटे का सौदा है। या तो फिर एक जितना संकल्प लिया उतना अक्षरशः होना चाहिए, नहीं तो इसीलिए कहा पुरोहिती कर्मति। इसीलिए हाँ, इसीलिए। और ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म है ना। तो अब वो तो उपरोहित कर्म तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जो मंदा है, अति मंदा में यही प्रमाद स्थिति का, कि अब जजमान को तो पता नहीं है, और आपने पूरा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ लिया या दुर्गा सप्तशती का पाठ लिया और आपने 2 अध्याय करके पूर्ण कर दिए, बैठे हो, उसको जजमान को क्या पता। और उसने संकल्प दे दिया तो घाटा आपका होगा, आपका सुकृत, आपका पुण्य वहां काम कर जाएगा और आप खाली होते चले जाएंगे, फिर आपकी हानि हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत कठिन है ये विषय, वो बहुत कठिन है। जजमान का संकल्प आपको खा जाएगा। संकल्प विकल्प बहुत ही खतरनाक चीज। अब जिम्मेवारी आपकी हो गई। अगर वो अनुष्ठान सांगोपांग पूरा करते हो, लाभ मिले ना मिले, हमने जो संकल्प लिया वो सांगोपांग, तो आपकी हानि नहीं होगी। वो धन आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगा। जजमान का प्रारब्धानुसार मंगल है। मान लो बहुत बुरा प्रारब्ध है तो इतने संकल्प से उसका काम नहीं बनने वाला। दोबारा करवावे, तिबारा करवावे, 11 बार करवावे, 21 बार करवावे, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। जब तक उसके पाप क्षय नहीं होंगे तब तक सुख विधान नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं तो आपकी हानि नहीं होगी। नहीं, आपकी हानि कर देगा वो संकल्प, आपकी हानि कर देगा। आप समझ पा रहे? नाम जब कैसे चले रुक गए। अब इस बात को देखना होगा कि आपका अपराध कहाँ बना है। अगर अनुष्ठान में है तो कोई बात नहीं, उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। अगर किसी वैष्णव का अपराध बना है तो क्षमा याचना से हो जाता है। ये भी हो सकता। हाँ, किसी संत महात्मा के प्रति हे भाव कर लेना भी भजन को छीण करने का है। जैसे किसी संत की निंदा कर दी या किसी साधु को देखकर उसके किसी भी बात पर आपका दोष दर्शन हो गया, और तो फिर वो भजन को रोक देगा। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। अपना हृदय हमें ठीक करना है बाहर। हमारा किसी संत के प्रति दोष दर्शन ये भजन को चौपट कर देगा। किसी भी संत के प्रति, वो भगवान द्वारा सृष्टि चलाई जा रही है, वो सब ना, हमारी श्रद्धा ना बने, हम ना जाएं, लेकिन हम निंदा ना करें, हम उनका दोष ऐसा। तो फिर क्या होता है कि आजकल ऐसा शासन तो जबान पे है नहीं, किसी के विषय में कुछ भी बोल दो तो वो चौपट तो करेगा ही। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के, छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा एक क्षण में नष्ट कर देगी सारे सुकृतों को। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो ये 2 ही जगह देख लो, एक धर्मानुष्ठान के संकल्प में त्रुटि और दूसरा संत महात्मा वैष्णव के प्रति शारीरिक वाचिक मानसिक कोई अपराध, फिर भजन अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि आप भजन करते हो इसलिए। ठीक है, आप यहीं देख लो, इस पर सुधार करो। और उपरोहिती कर्म भले यार भूखे रहो, बहुत संभल के करो। कलयुग है, बहुत संभल करके करो। जितना अनुष्ठान लो उसको सांगोपांग करो, सामने वाला जानने वाला हो या ना हो। भगवान तो देख रहे हैं ना,
वहाँ ऐसा अगर वो पैसा लेके अनुष्ठान नहीं करोगे तो फिर अपनी हानि कर देगा। और बहुत है बुरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो मतलब पांडित्य कर्म में अनुष्ठान पूरा नहीं करते हैं तो इतने लोलुप हो जाते हैं, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जबकि ब्राह्मण जो वेद विद्या पठित है वो बहुत विनयी, सौम्य और शांत गंभीर स्वभाव, लेकिन विपरीत स्वभाव क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से उतर चुका है। इसलिए त्रिकाल संध्या नहीं तो 2 बार तो संध्या करो। संध्या करते हो? कभी कभी तो हो जाता है, कभी नहीं यार, फिर नहीं बन पाएगा। संध्या तो चतुरासी जी का पाठ करते हैं। पर देखो, आप उपरोहित कर्म में हो तो आपको गायत्री का जप करते, एक ही माला गायत्री भले करो, लेकिन सूर्य अर्घ दोनों टाइम सुबह शाम 20 मिनट लगता है, वो अर्घ दिया, संध्या वंदन करके गायत्री अनुष्ठान प्रणाम, ये पाठ भगवत प्राप्ति के लिए, वो हमारा धर्माचरण है, उसको करना चाहिए नहीं। और खान पान थोड़ा संभल करके, जहां आपको लहसुन प्याज भी आपके पास छोड़। हाँ, और जहां जैसे बारात में गए ना, देखा यहाँ अपवित्र है तो भले हाँ उपवास कर ले, भोजन न पाओ, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होने के बहुत चांस हैं। आजकल जो है ना, मतलब बहुत विचित्र दशा हो रही है। देखो ना, धार्मिक जो हमारी विवाह पद्धतियां थी वो सब नष्ट हो रही कि नहीं हो रही? अब तो लड़का लड़की पसंद कर लिए, माता पिता की भी जरूरत नहीं है, अब सीधे कोर्ट में पहुंच गए, लिखा लिए, खत्म हो गया। तो बुला ले कोई पंडित को तो बड़े भाग्य की बात है, अगर बुला ले तो फिर सांगोपांग अनुष्ठान करवावे उसका। पर वे गुरु जी कहेंगे जल्दी खत्म कराएंगे। हाँ, वो क्या उनको काम करेंगे बढ़िया ढंग से, लेकिन विवाह में कहेंगे जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर जल्दी नहीं करना चाहिए। अब शास्त्र का विधान तो जितने मंत्र हैं, जितना विधान उसी के अनुसार करना चाहिए। अब बोले जल्दी निपटा दियो 10-5 मिनट में, और तुम निपटा दियो पैसा लिए, तो वो तुम्हें निपटा देंगे, पैसा तुम्हारी बुद्धि को निपटा देंगे, तुम्हारी बुद्धि को गिरा देंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये सांसारिक लोग जो है नहीं समझते हैं, पर वैदिक सिद्धांतों में बड़ी सामर्थ्य रही है। जो हमारी वैदिक परंपरा है उससे बड़ा, हाँ, समस्त देवताओं का पूजन करके, गुरुजनों का पूजन करके, वैदिक सिद्धांत से जब गृहस्थ में जाते थे तो संतानें भी वो बड़ी मर्यादा, अब तो वैदिक सिद्धांत ही नहीं मान रहे हैं, शास्त्र सिद्धांत ही नहीं मान रहे नए बच्चे, कहाँ सिद्धांत मानूं? मतलब ब्याह होके आके जब तक देवी देवताओं का पूजन और गुरुजनों का सब आशीर्वाद, तब तक पति पत्नी का मिलन नहीं होता था, और यहाँ तो मिलन ही है। अब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिवाज चला है, इसमें क्या है? इसमें किसी पंडित देवता, किसी की गुरुजन, किसी की जरूरत है क्या? तो अपने मनमानी आचरणों में उतर रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं, तो उनको क्या पता चलेगा कि धर्म क्या होता है, कैसे धर्म से चला जाता है। और इसीलिए फिर गृहस्थी सफल नहीं होती, क्योंकि उनकी बहुत जगह वृत्ति दूषित रहती है, तो उनको एक पति या एक पत्नी पे फिर मन शांत नहीं रहता। उनको बार बार मन की वृत्ति वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के समय जब था तो वही वृत्ति उनकी घूमती है, तो इसीलिए पूरा जीवन चौपट हो जाता है। हमें लगता है कि धर्म से चला जाए, पवित्र आचरण से चला जाए, शास्त्र मर्यादा से, तो बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद रहता है। एक गृहस्थी में पति पत्नी में प्यार हो और धर्म पूर्वक वो धन कमा के लाता हो, और अतिथि सत्कार हो, गौ सेवा, संत सेवा, देखो कितना बढ़िया सुंदर पद्धति हमारे सनातन धर्म की। अब तो ऐसा कुछ रह ही नहीं गया, बहुत ही सब विपरीत। ये जरूर है कि हाँ, कुछ सत्संग सुन करके कुछ श्रद्धालुजन अपने आप को थोड़ा सुधार रहे, नहीं तो बहुत ही मर्यादा भंग होती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंदे स्वभाव में उतर रहे हैं कि अब जैसे उनको इंजेक्शन वाला नशा चाहिए, अब रुपया चाहिए, तो 4 लड़के जबरदस्ती गए, वो सब्जी बेच रहा, उसके पैसे छीन लिए, किसी माँ बहन की जंजीर तोड़ ली, भाग गए। मतलब ऐसे आचरणों में उतर रहे हैं, और पढ़े लिखे बच्चे। तो हमें लगता है कि जब तक अध्यात्म का परिचय नहीं होता तब तक जीव की दुर्गति वाले आचरण नहीं रुकते। इसीलिए साधु समागम जरूर करना चाहिए। संतों के वचन और शास्त्र के वचन से हमारे अंदर ये ज्ञान होता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।